Hello बच्चों, let's read the following question. Equal masses of H2, O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical condition. हमारे पास H2, O2 and methane gases हैं जिनको V वॉल्यूम के कंटेनर में उनके इक्वल मासेस हमने लिए हैं. टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है एंड आइडेंटिकल कंडीशंस हैं. The ratio of the volumes of gases H2, O2 and methane would be. तो जो वॉल्यूम्स होंगे H2, O2 and methane के उनका रेशियो जो है वो हमें निकालना है कितना होगा. Will it be 8:16:1 or 16:8:1 or 16:1:2 or 8:1:2. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे with the help of Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. According to Avogadro's hypothesis, जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के. नंबर ऑफ मोल्स एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस. और नंबर ऑफ मोल्स एन को हम निकालते कैसे होते हैं, इसके लिए हम लिखते होते हैं गिवन मास कितना है हमारे पास, सपोज को हमने स्मॉल एम से डिनोट किया, अपॉन में हम कर देते होते हैं मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, सपोज इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन हमें तीन गैसेस दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन. मीथेन को हम CH4 लिखते होते हैं. हमें दिया है कि इन तीनों का क्या है, इक्वल मास है. इनके इक्वल मास है तो इन तीनों का जो गिवन मास है वो हम m लेंगे. इन तीनों के लिए जो गिवन मास है वो क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल m हो गया. अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की. तो मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोजन का है वो हमारे पास होता है 2 एटॉमिक मास यूनिट. मॉलिक्यूलर मास फॉर ऑक्सीजन हमारे पास होता है 32 एटॉमिक मास यूनिट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन जो है वो हमारे पास होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट. अब वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का हाइड्रोजन का वॉल्यूम, इसका रेशियो ऑक्सीजन के वॉल्यूम के साथ, उसका रेशियो निकालना है मीथेन के वॉल्यूम के साथ. तो हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रेशियो नंबर ऑफ मोल्स फॉर मीथेन. तो ये वॉल्यूम्स का हमारे पास रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रेशियो वॉल्यूम ऑफ मीथेन. ये क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास ऑफ मीथेन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन हो जाएगा. अब राइट हैंड साइड पे जो स्मॉल m है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ मीथेन आ गया यहाँ पे. राइट हैंड साइड पे जो स्मॉल m है वो तीनों टर्म्स में इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे. तो 1 ऊपर 1 आ गया नीचे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो हाइड्रोजन है वो 2 होता है. यहाँ पे आ गया रेशियो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास फॉर ऑक्सीजन हमने कितना लिखा, 32. इट इज 32 एटॉमिक मास यूनिट. और लास्ट टर्म में आ गया हमारे पास 1/16. तो लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रेशियो वॉल्यूम फॉर मीथेन किसकी इक्वल हो गया, इसको हम 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे. तो 32/32 एंड लास्ट टर्म विल बी 32/16. तो अब यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का उसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, उसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ मीथेन के साथ कितना आ गया, 32/2 है फर्स्ट टर्म तो 16, 32/32 1, 32/16 is 2. तो ये हमारे पास वॉल्यूम्स का रेशियो हो गया, दैट इज 16:1:2, which means गिवन ऑप्शन में से थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.